थोड़ी देर चुप रहो, भी कार्रवाई शुरू है, चुप रहो प्लीज, चुप, शुरू है कार्रवाई भाई। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर शहीद मेजर ध्वजक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई। क्या बोलूं? शोक शस्त्र। तो आप ये तस्वीरें देख रहे थे जहां पर अंतिम यात्रा पर शहीद मेजर आशीष ध्वजक उनको सेना की तरफ से पूरा राजकीय सम्मान दिया गया और बाकायदा जो सलामी दी जाती है विदाई के समय वो यहाँ पर उनको दी गई। और जिस तरीके से आप देखिए एक जिसको पिन ड्रॉप साइलेंस आप बोलते हैं वो कुछ वैसा यहाँ पर मंजर था। सब लोग उस मंजर को देख रहे थे कि जब माँ भारती के सपूत को जो अंतिम विदाई दी जा रही थी सेना की तरफ से, तो सभी लोग उनको सलाम कर रहे थे। परिवार के लोग वहाँ उनको सलाम कर रहे थे। जो बहनें वहाँ खड़ी हुई थी जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर लेटा हुआ है, कुछ ही देर के बाद उनको पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। मुखाग्नि उनके पिता देंगे। और देखिए कितना बोझ होता है एक पिता के कंधे पर अपने खुद के जिगर के टुकड़े को मुखाग्नि देना। एक पिता शायद ही कोई अभागा पिता ही होगा जिसको एक तरीके से मतलब ये दुख कोई कैसे झेल सकता है अपने पिता को मुखाग्नि देने का। और वो पिता हैं मेजर शहीद आशीष के पिता और वो उनको मुखाग्नि देंगे और उसी के साथ मेजर आशीष ध्वजक हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। माँ भारती के सपूत माँ भारती की गोद में हमेशा के लिए और इस धरती पर हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और बाकायदा राज की सम्मान के साथ उनको विदाई दी गई और ये विदाई देखने के लिए हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। और अब आप देखिए ये वो अंतिम क्षण आपको हम दिखा रहे हैं। इसके बाद ये यहाँ पर उनको मुखाग्नि दी गई। उसके बाद अब वो पंचतत्व में विलीन हो गए शहीद मेजर आशीष ध्वजक। और ये तस्वीरें उनके गांव पैतृक गांव बिंजौल से आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां पर उनका पूरा परिवार, उनकी बहनें उनके पास साथ में खड़ी हुई थी। सेना के तमाम जवान और अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे जो उनके सम्मान के लिए यहाँ पहुँचे थे। और अब कहीं ना कहीं उस सम्मान के बाद अब आप देखिए अंतिम जो पल हैं लोग उनको देखना चाहते हैं, उनको कैद करना चाहते हैं मोबाइल फ़ोन में। जिस तरीके से वो वीडियो मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं रास्ते भर जब ये अंतिम यात्रा चल रही थी तो लोग पल पल उनके परिवार के साथ चलना चाहते थे। इस दुख भरे क्षण में, दुख भरे पल में उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते थे और ये एहसास कराना चाहते थे कि आपने अपने बेटे को देश के लिए न्यौछावर कर दिया तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। ये देश आपके साथ खड़ा है, ये समाज आपके साथ खड़ा है। और ये एहसास शायद बेटी के जाने का जो दर्द है, वो दुख है, वो शायद कभी कम हो पाए, लेकिन ये एहसास आज शायद ज़रूर है उनके परिवार को कि ये समाज आज उनके साथ खड़ा है।
भारतीय सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से उनको जो राजकीय सम्मान दिया जाता है वो यहाँ पर दिया गया। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से ना तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पहुँचे, ना ही उनको कोई मंत्री यहाँ पहुँचा, लेकिन विधायक ज़रूर यहाँ पर पहुँचे और शहीद मेजर आशीष धौंचक को यहाँ पर ये मुखाग्नि दी गई है और अब शहीद मेजर आशीष धौंचक पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। ये तस्वीरें उनके पैतृक गांव बिंजौल से, जो कि पानीपत में है, और इसी गांव की गलियों में खेल कर कूद कर बड़े हुए आशीष धौंचक बाद में फौज में भर्ती हुई तो पदोन्नति के बाद मेजर बने और मेजर बनने के बाद अब उनका पार्थिव शरीर यहाँ लाया गया था अंतिम संस्कार के लिए। और वो क्षण हम आपको दिखा रहे हैं, वो एक एक कतरा आशीष धौंचक का इस देश की मिट्टी में विलीन हो जाएगा, क्योंकि हम सभी इसी मिट्टी से बने हैं और अंत में हम सभी को इसी मिट्टी में मिल जाना है। वही दृश्य आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और आशीष, हम एक नाम नागरिक तो हैं, लेकिन आशीष धौंचक वो नाम है जो अब आसपास के इस पूरे इलाके में सदियों तक लोग याद रखेंगे। खास तौर से वो युवा जो हरियाणा पंजाब के युवा फौज में जाने का सपना देखते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा के तौर पर आशीष धौंचक